हाँ आज लंबा चलेगा आराम से, आज तीनों क्लास लिए हैं। चलो सुनो, हमने बात किया था वहां पे क्या, प्योर सबस्टांस के बारे में ना, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, दो टाइप से मैंने डिवाइड किया था। चलो बेसिक से चल रहे हैं हम। पहले मैंने पढ़ा था पदार्थ, पदार्थ को मैंने दो टाइप से क्लासिफाइड किया था, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक को बोला था मैंने फिजिक्स के बेस पे वर्गीकरण, जिसमें मैंने बात किया था पदार्थ की अवस्था के बारे में, है ना, ठोस द्रव गैस क्या होता है वो सब मैंने पढ़ा था। इसके बाद इस साइड मैंने पढ़ा था रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें दो टाइप मैंने पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में मैंने टाइप स्टार्ट किया था, तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तत्व के बारे में मैंने बात किया था, जो प्रियोरी 12 जो एलिमेंट दिख रहा है 118 के मेरे पास तत्व है, मेरे पास कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तब मैंने पिछले क्लास में एलिमेंट के बारे में बात किया था कि एलिमेंट क्या होता है। तब मैंने बोला था तत्व वो होता है जो छोटे छोटे परमाणु से बना होता है। क्या हो रहा, हाँ नहीं बोल रहा, तो वो साफ हो जाएगा तो। चलो सुनो, तो तत्व क्या होता है हमारा, एलिमेंट जो छोटे छोटे परमाणु से बना होता है। जैसे अगर आयरन का नोट लाएंगे तो बोलेंगे आयरन का एलिमेंट है, आप छोटा सा उसमें से एटम निकालेंगे तो क्या बोलते हैं, आयरन का परमाणु है हमारा, है ना, इस तरीके से बात करते हैं। अब मैंने बात किया था कि एलिमेंट कितने टाइप का होता है, तत्व कितने प्रकार का होता है ना। तत्व को मैंने तीन टाइप से डिवाइड किया था, धातु, अधातु और उपधातु। धातु और धातु में बहुत सारा डिफरेंस बताए थे, है ना। इसके बाद लास्ट मैंने उपधातु के बारे में बात किया था, जो धातु और धातु दोनों का गुण रख सकता है। और कुछ एग्जांपल मैंने बताया था, और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी किया था, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड से, इस टाइप का। तो चलो आज हेडिंग डालते हैं, उसका सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे, यौगिक के बारे में, है ना। तत्व पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम यौगिक। चलो हेडिंग डालो, पढ़ लिखते फिर समझाएंगे। आज चलेगा लंबा क्लास हमारा, आराम से बैठो।
क्या कर रहा तुम लोग पीछे में? ठीक है, चलो लिखो, समझाते हैं, पहले लिखो, पहले लिखो ना, समझा रहे बाद में। चलो सुनो, तो आज हम बात करें कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? तो क्या होता है सुनो, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट या दो से ज्यादा जब भिन्न अनभिन्न तत्व जब आपस में क्या करता है, संयोजित होता है या कंबाइंड करता है, तो वहां पे क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है, यौगिक बनता है। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट तत्व जब आपस में जुड़ता है, अभी जस्ट मैंने तत्व के बारे में देखा था, 118 तत्व, धातु, अधातु और उपधातु। तो सिंपली कंपाउंड क्या होता है? जब दो तत्व दोनों डिफरेंट होना चाहिए, आपको समान नहीं होना चाहिए। जब दो डिफरेंट तत्व जो आपस में कंबाइंड करता है केमिकली, ठीक है, तो क्या बनाता है? कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या बनाता है? कंपाउंड। तो मैंने बोला कंटेनर में मीथेन रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? मीथेन। तो बताओ ये कैसे बना हुआ होगा? कार्बन का एलिमेंट आया होगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट आया होगा, दोनों कंबाइंड करके मीथेन बनाया है। अब बहुत सारा मीथेन इसमें, तो क्या बोलते हैं? मीथेन यौगिक है मेरे पास। क्या है? मीथेन यौगिक है। क्लियर है सबको? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइंड करता है तो क्या फॉर्म करता है? यौगिक फॉर्म करता है। वही मैंने ऊपर में लिखा है। दो एलिमेंट है मेरे पास। एलिमेंट किन से बनता है? एटम से बना होता है। एलिमेंट किन से बना होता है? एटम से। तो बताओ यहाँ पे जो कार्बन का जो एलिमेंट आया होगा, बहुत सारा कार्बन लेके आया होगा, ठीक है। एलिमेंट का डेफिनेशन मैंने बोला था कि अगर कार्बन का रॉड है मेरे पास तो बहुत सारा कार्बन का एटम होगा उसमें। तो अगर एलिमेंट यहाँ पे खुलेगा तो बहुत सारा एटम बाहर निकलेगा। बहुत सारा, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन खुलेगा तो बहुत सारा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब बहुत सारा एलिमेंट अगर एटम बाहर निकल रहा है तो कंबाइंड होगा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल बनेगा। सोचो यहाँ पे देखो, एक CH4 को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु से बना है। जब दो एलिमेंट कंबाइंड करता है तो बहुत सारा जो मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है, तब उसको यौगिक बोलते हैं। ये दिमाग में डाल लो। एक को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एक को हम अणु बोलते हैं। जब बहुत सारा अणु आपस में कंटेनर में भरा हुआ तो क्या बोलते हैं? उसको हम यौगिक बोलते हैं। अंतर है दोनों में, दिमाग में डालो। एक कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है तो दो परमाणु से बना हुआ, तो बोलेंगे मीथेन अणु है मेरे पास। ये देखो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु में, ये क्या मेरे पास? एलिमेंट है, तत्व है। हमको पता तत्व किससे बना होता है? छोटे छोटे आइटम से बना होता है। तो कार्बन का एक तो रॉड आया होगा यहाँ पे, मान लो हाइड्रोजन बहुत सारा आया होगा यहाँ पे। अब बहुत सारा अगर आया तो उसमें बहुत सारा परमाणु होगा। तो एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन को पकड़ के CH4 बनाएगा, फिर दूसरा पर कार्बन का परमाणु फिर 4 हाइड्रोजन को पकड़ के क्या बनेगा? CH4। ऐसे ऐसे बहुत सारा मीथेन का अणु बनेगा अंदर में। तो क्या बोलते हैं? मीथेन का यौगिक का निर्माण हुआ है। क्या बोलते हैं? मीथेन यौगिक का निर्माण हुआ है। एक को बोलेंगे मीथेन अणु, बहुत सारा को क्या बोलेंगे? मीथेन का यौगिक बोलते हैं। इतना डिफरेंस है दोनों में। हाँ,
अब देखो ये जो H2 है कहने का मतलब सुनो, ये 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन मतलब एक कार्बन जाता है, तो एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 4 हाइड्रोजन, तभी तो CH4 बन रहा है। यानी एक जाएगा तो बोल रहा है कि 4 हम लेके जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है, एक्चुअली बैलेंसिंग है हमारा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन का सहायक करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सह संयोजक बंधन होता है, वो आगे मिलेगा। कार्बन तो दोनों नॉन मेटल है हमारा। अधातु मुझे कौन सा बंध लगता है? सह संयोजक बंधन। मेटल नॉन मेटल मुझे कौन सा फोर्स बनता है? आयनिक बंधन, है ना। NaCl जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल से बना होता है, तो वो आगे मिलेगा तुम्हारा। तो चलो तो हम कंपाउंड का डेफिनेशन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न तत्व, दोनों क्या डिफरेंट है ना। कार्बन का तत्व आया यहाँ से, हाइड्रोजन का तत्व आया यहाँ से, दोनों कंबाइंड किया तो क्या फॉर्म किया? यहाँ पे एक यौगिक फॉर्म किया। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है कि निश्चित अनुपात में, अनुपात फिक्स होना चाहिए। अगर ये एक है तो ये कितना आना चाहिए? यहाँ पे 2 आना चाहिए, मतलब 2 H2 आना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन एलिमेंट H2 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअल में ये गैस होता है, गैस को हम डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे बोलेंगे क्लोरीन एलिमेंट है तो क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, हाँ डायटोमिक फॉर्म में। जैसे कोई भी गैस मिलेगा ना तुमको, केवल गैस ही गैस में, जैसे ऑक्सीजन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, तो ये सब हमेशा किस फॉर्म में होता है? डायटोमिक फॉर्म में, ठीक है। ये एलिमेंट क्योंकि ऑक्सीजन एटम से बना है, ये सब है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डायटोमिक में लिखते हैं। तो एक कार्बन को आप अनुपात ठीक से 1:2 अनुपात में कंबाइन कर रहा है, तो एक निश्चित अनुपात वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने? एक निश्चित अनुपात में। अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, तभी तो 1 और 2 कंबाइन करके क्या बनेगा? CH4 बनेगा, है ना। एक्चुअली ये बैलेंसिंग है हमारा, तो वर्ड में ना कंपाउंड के डेफिनेशन में लिखना पड़ता है तुमको। चलो एक बार और पढ़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न, दोनों डिफरेंट है तत्व, दोनों तत्व है, एक निश्चित अनुपात में, अनुपात क्या है? 1:2 का अनुपात है। एक निश्चित अनुपात में दोनों क्या होता है? संयोजित होता है, कंबाइंड करता है, जुड़ता है, तो क्या बनता है? हमारा यौगिक बनता है। क्लियर है? क्या बोलेंगे सब? जब 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्व आपस में कंबाइंड करता, संयोजित होता है एक निश्चित अनुपात में, अनुपात क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, तब जाके यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मान लो कार्बन प्लस O2, यानी कहने का मतलब 1 मोल कार्बन आया होगा, 1 मोल ऑक्सीजन गैस आया होगा, दोनों कंबाइन करके क्या बना? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है। क्या एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा? नहीं, पूरा भर के कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा मॉलिक्यूल बना हुआ इसमें, है ना, तो इसको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारा अणु जब आपस में बैठा रहता है कंटेनर में, तो उसको यौगिक बोल सकते हैं। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे यौगिक का प्रकार। अब यौगिक कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का पढ़ना है? 2 प्रकार का। एक होता है कार्बनिक, ये क्या होता है? अकार्बनिक। समझते क्या होता है कार्बनिक? कहने का मतलब इसमें कार्बन वर्ड आया, मतलब कार्बन का बात करेंगे हम, ठीक है। तो सुनो, तो कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश से बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मान लो इधर सब में कार्बन लगा हुआ है ना, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के साथ एक इंपोर्टेंट टर्म और जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन, याद रखना है। अगर हाँ हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कभी सुनेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिंदी बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक कहने का मतलब कार्बन होना चाहिए और कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ये याद रखना। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और एलिमेंट उसमें हो सकता है। कार्बन के साथ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अलावा उसमें और कुछ एलिमेंट है, तब पर भी ठीक, नहीं है तब पर भी ठीक है, वो उससे मैटर नहीं करेगा। तो बताओ कार्बन हाइड्रोजन है, तो बताओ मीथेन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। बताओ C2H6 क्या? कार्बनिक यौगिक, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बनिक है, ये भी कार्बनिक है। ये पढ़ा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसका एक एल्केन सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, तो वो जनरल सूत्र। ये सब हम आगे बताएंगे, इसका कैसे लिखते हैं नेमिंग भी सिखाएंगे आगे। जैसे ये हमको क्या पता है, ये इथेनोइक अम्ल होता है जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, CH3COH को। तब कोई बोला है कि एसिटिक अम्ल कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक बोले क्योंकि कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन, कुछ और एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ है तब पर में नहीं है, तब पर भी ऑर्गेनिक बोल देंगे। तो बताओ ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक बोलेंगे। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, दिमाग में डाल देना। सुनो आप डेफिनेशन, ऐसा यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के तत्व से बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व से बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व से बना होता है, और साथ में कोई और तत्व हो सकता है, जो है तपर भी नहीं है, तपर भी। देखो सकता का वर्ड मैंने किया है, यूज किया। सकता मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, या कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्बनिक यौगिक है? नहीं है।
तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, याद रखिए। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि CO2 क्या ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो ये इनऑर्गेनिक में चला जाता है क्योंकि डेफिनेशन में फॉलो नहीं कर रहा है। डेफिनेशन क्या बोला, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और हो सकता है। तो कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। ऑक्सीजन है, तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। ये किस में चला जाएगा? हमारा अकार्बनिक यौगिक में चला जाएगा। तो सिंपली बोला है कि अकार्बनिक बताओ, तो चेक करना पहले कार्बनिक है, अगर कार्बनिक है तो सही है, नहीं है तो क्या हो जाएगा? हमारा अकार्बनिक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। चलो इधर मिटा रहे हैं, अब हम लिखते हैं अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। क्लियर है इतना? चलो सही है। पेज को ऐड करके लिख रहा है, सब लिख रहा है इसमें, इसमें मिटा रहे हैं इधर सब। चलो हेडिंग डालते हैं दूसरा, अकार्बनिक यौगिक, बी नंबर। आएगा लगा तो यौगिक जो है हमारा वो शुद्ध पदार्थ है क्या अशुद्ध पदार्थ है? हाँ, शुद्ध है क्या अशुद्ध? सोच बताओ। कंटेनर में मैंने बोला मान लो मिथियन है, क्या है? CH4, CH4 क्या है? CH4 ऐसे करके रखा हुआ। तो बताओ तो हम, मैंने क्या बोला? पदार्थ क्या होता है जो एक ही प्रकार के कण से बना होता है, शुद्ध होता है। अब देखो ये मेरे पास क्या सीधे CH4 एक्चुअली बंधा हुआ है। आपको पता कार्बन में क्या होता है? चार बंधन होता है ऐसे करके, कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं बंधा हुआ, तो इसको पकड़ के रखा है ना। अगर अगर ये टूट जाएगा अंदर में तो ये इम्प्योर हो जाएगा। हाँ, तो ये बंधा हुआ, रस्सी में बांध कर मान लो इसको फंसा कर अंदर में रखे, तो ये एक हो गया पार्टिकल, एक पार्टिकल, सब पार्टिकल एक ही टाइप का है, तो शुद्ध पदार्थ बोलेंगे, है ना। तो उसी का टाइप कर रहे हैं हम लोग यौगिक में, ये दिमाग में रखो। चलो लिखो। कितना खास है। उधर मिटा दे, ठीक है।
चलो ये वाला लिख लिया है, इधर समझा देते हैं, फिर उधर लिखना बाद में, ठीक है। एक बार में सबको लिख के फिर समझा देंगे, फिर छोड़ देंगे। देखो तो पहले ये वाला समझते हैं, फिर इसके बाद इधर पढ़ेंगे, इसमें और कुछ लिखाना है तो एक बार लिखा देंगे इधर, फिर लास्ट में समझा देंगे। तो ये समझ लो, फिर इधर मिटाएंगे हम। देखो तो अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, सिंपल है। अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक अगर कार्बनिक नहीं है तो क्या बोल देंगे उसको, अकार्बनिक बोल देंगे। सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, कार्बनिक यौगिक के अलावा बचा हुआ यौगिक क्या कहलाता है, अकार्बनिक यौगिक।